Hi students, myself Anil Kumar Singh. Today we are discuss biology portion of science टिश्यू चैप्टर। तो चलिए हम पहले आप लोगों को बताते हैं टिश्यू होता क्या है। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि हम लोग का बेसिक यूनिट जो होता है वो बॉडी का, लिविंग बीइंग का, वो सेल होता है। तो सेल से क्या बनते हैं? एग्रीगेट ऑफ सेल्स या कह लीजिए ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू। और जो ग्रुप है टिश्यू का, जो सेल्स का, वो एक ही फंक्शन करेगा। मतलब आप कहने का कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस इज नोन एज अ टिश्यू। तो टिश्यू प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। तो हम लोग पहले प्लांट टिश्यू देख लेते हैं, फिर एनिमल टिश्यू पढ़ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू, टिश्यू का डेफिनेशन में से मैंने यहाँ कहा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एट ऑल द लाइफ प्रोसेस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल में टिश्यू बनने कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ना, हमने कहा ग्रुप ऑफ सेल होना चाहिए टिश्यू के लिए, ये पहली शर्त है। तो जो सिंगल सेल वाले एनिमल हैं वो सिंगल बॉडी में ही सारा उनका बायोलॉजिकल प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें, a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function form a tissue. और importance of tissue, formation of tissue has brought about division of labor in multicellular organism. Multicellular organism में ये डिवीजन को लाके रखता है। जैसे डिवीजन का मीन्स है जैसे कि हम बॉडी में अलग अलग टिश्यूज हैं तो अलग अलग उसका फंक्शंस होगा, और इसी टिश्यू से ही ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। आइए देखते हैं, यहाँ हम लोग टिश्यू की बात करें तो दोनों मैंने कहा टिश्यू होते हैं, प्लांट में भी होते हैं, एनिमल में भी होते हैं। अच्छा, प्लांट टिश्यू की अगर हम बात करें तो प्लांट टिश्यू में आप देखें यहाँ पर दो टाइप्स के हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। आप देखें यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जो होता है, यहाँ पर देखिए मेरिस्टेमेटिक ये हमेशा डिवीजन करता रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है यहाँ पर डिवीजन कभी रुकता नहीं है, डिवीजन हमेशा चलता रहता है। और अकॉर्डिंग टू द positions of the plant parts there are three types. Mesomeric tissue में apical, lateral, intercalary. There are three positions of mesomeric: apical, lateral and intercalary. And second is a permanent tissue. Permanent tissue also divided into simple permanent and complex permanent. Simple permanent tissues divided into parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, and complex is divided into phloem, xylem and phloem. Mesomeric tissue, यहाँ आप देखो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने बताया अभी कि इसमें हमेशा डिवीजन चलता रहता है, और यहाँ पर सेल वॉल मेड इज ऑफ थिन सेलुलर लेयर्स, सेल्स में भी स्फेरिकल, सेल की जो शेप होता है वो स्फेरिकल है, ओवल है, या फिर आप कह सकते हो रेक्टेंगल भी हो सकते हैं। तो कई अलग अलग शेप के हो सकते हैं। वैक्यूल्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, इसमें है। और इसमें हमने बताया कि एबिलिटी होती है डिवाइडेशन की, हमेशा डिवाइड करने की एबिलिटी रहती है। अच्छा, आप देखो यहाँ पर फंक्शंस के हिसाब से टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक मैंने बताया एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अगर आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा हो तो आप देखो सबसे टॉप पर होता है, अगर आप ऐसे देखो, ये हमने ऐसे बना दिया तो सबसे टॉप पर जो होता है ये एपिकल होता है, यहाँ एपिकल है। एंड इंटरकैलरी जहां नोड बनते हैं, ये जैसे यहाँ पर है नोड, लीफ वगैरह निकल रहे हैं, यहाँ से लीफ निकल रहे हैं, तो ये है इंटरकैलरी। क्या है ये? इंटरकैलरी। एंड जो विड्थ बढ़ाते हैं यानी इसकी जो चौड़ाई बढ़ाएंगे वो होते हैं लेटरल। तो डायग्राम में आपको दिखाया गया है एपिकल सबसे टिप पर पाए जाएंगे, चाहे वो शूट हो या रूट हो, और इंटरकैलरी नोड पर प्रेजेंट होते हैं जहां से ब्रांचेस और लीफ एराइज होते हैं, और विड्थ जहां बढ़ता है उसे हम लेटरल कहते हैं। ये थ्री टाइप्स के हो गए हमारे, एपिकल और लेटरल, इंटरकैलरी। एंड नेक्स्ट देखिए परमानेंट टिश्यू की बात करें। देखिए जो टिश्यूज जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन लॉस कर देता है, डिवीजन बंद कर देता है, तो वो चेंज हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक के ही बने होते हैं। हाँ, इसमें डिवीजन जो है शॉर्ट टाइम के लिए या फिर परमानेंट के लिए बंद हो जाता है।
अब इसमें भी डिफरेंशिएशन होते हैं, अलग अलग शेप स्ट्रक्चर होता है, उनको हम लोग डिवाइड करते हैं। इसमें आप देखो परमानेंट टिश्यू को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं पैरेन्काइमा में। जो पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसको पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या है कि ये जो लिविंग सेल्स होते हैं और सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, इंटर कैलरी, देखिए यहाँ पर ऐसे आप ये जैसे शेप है, दिस इज द शेप एंड ये, तो यहाँ बीच में सेल्स के बीच में आप देख रहे हैं कुछ गैपिंग है, जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये प्रेजेंट होते हैं इसमें, और बाकी जितने भी प्लांट सेल में जो भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सब पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये डायग्राम में दिख भी रहा है, और इनका जो मेन काम होता है फूड स्टोरेज का होता है। नेक्स्ट हमारा है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा आप यहाँ डायग्राम देख लीजिए। कोलेनकाइमा जो कॉर्नर पोजीशन होता है, यहाँ पर वॉल थिकनेस बढ़ जाती है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो नहीं पाए जाते। और ये जो एक्स्ट्रा डिपोजिशन हुआ है, ये सेलुलोज का एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है कॉर्नर पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोलेनकाइमा, और ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, प्लांट में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, दस अलाउ इजी बेंडिंग वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। आप देखो हवा के झोंके पड़ते हैं या कुछ भी आता है तो वो बेंड कर जाते हैं, अगर बेंड नहीं करेंगे तो टूट जाएगी डालियां। तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है कोलेनकाइमा लाती है। थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा मेच्योर जब होते हैं सेल्स तो ये डेड हो जाते हैं मेच्योरेशन के समय, और इनका जो सेल वॉल होता है वो काफी थिक होता है, इसमें सेलुलोज पैक्टिन का एक्स्ट्रा डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, और ये जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, यानी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परमानेंट, सिंपल परमानेंट। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट आ जाइए। कॉम्प्लेक्स का सेंस है, कॉम्प्लेक्स में होता है कि एक ही टाइप के सेल्स हैं कि कई सेल्स मिलते हैं, यहाँ पर ढेर सारे सेल्स मिल करके एक वर्क को करेंगे। ठीक है ना, मेनी सेल्स परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शंस। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बोथ आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम हैव 4 cells, ट्रैकीड्स, वेशल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। डायग्राम भी यहाँ पर आप देख लो। ट्रैकीड वेसल्स जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वर्टिकली ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स का। पैरेन्काइमा मैंने कहा भी फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं, साथ में जो इसमें जाइलम फाइबर्स होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम में आप देखेंगे ये भी 4 टाइप के सेल से मिलके बने हैं। स्यू सेल्स होते हैं या स्यू ट्यूब कह लीजिए, इसमें आपके पैरेन्काइमा भी रहेगा, पैरेन्काइमा दोनों में रहते हैं, और इसमें फ्लोएम फाइबर्स रहते हैं जो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है, कॉमन होते हैं दोनों में। हाँ, कंपेनियन सेल भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से 4 सेल्स हमारे होते हैं फ्लोएम। ये फ्लोएम क्या करते हैं, ये फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं। लीफ जो है फूड बनाती है और वहां से ब्रांचेस में, स्टेम में और रूट में ले जाते हैं, ये काम फ्लोएम का होता है। तो ये रहा प्लांट टिश्यू की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, कुछ और भी हैं, जैसे आपने प्लांट सेल्स देखा होगा तो उसमें एपिडर्मिस सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर होता है, उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर्स होते हैं। आपको मैं दिखा देता हूं, जैसे ये हमारा है एपिडर्मिस सेल्स हैं, और एपिडर्मिस में कुछ स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, इसके ऊपर एक लेयर होते हैं, कवरिंग होती है। तो ये एपिडर्मल सेल्स और क्यूटिकल सेल्स भी ये प्रेजेंट होते हैं, और इसी के बीच बीच में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या है, ये ओपनिंग होती है, पोर्स होता है जो इवापोरेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में, और साथ ही साथ जो है ये गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनिमल सेल की। अब यहाँ पर एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू को हम लोग 4 टाइप में बांटा गया है, यहाँ डिवाइड किया गया है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर, नर्वस टिश्यू, ये 4 हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं पहले एपिथेलियम की, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का सेंस ये है कि एक ही शेप साइज का सिमिलर सेल्स
के बने होते हैं, मतलब एक ही टाइप के सेल्स यहाँ लगे होते हैं और वो सिंपल होते हैं, और सिंपल में भी कई होते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमिनर होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कई सेल्स के लेयर होते हैं, जैसे एक लेयर हो गया, दो, जैसे यहाँ पर आप देखो एक लेयर ये बना दिया, एक लेयर ये बना दिया, ऐसे लेयर अगर बनते हैं तो ये सिंपल होते हैं। लेकिन अगर ये डबल लेयर कर दिया यहाँ पर तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि सेल आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूअस शीट, यानी जो एपिथेलियल सेल्स है ये आउटर कवरिंग होता है, किसी भी ऑर्गन्स का आउटर कवरिंग यानी सीट जो होता है वो एपिथेलियल बनाती है। ठीक है, और इसमें सिंपल में है, कहा गया सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। लाइनिंग इज जैसे ईसोफेगस की लाइनिंग हो गई, ठीक है ना, लाइनिंग ऑफ माउथ पार्ट्स है। ठीक है, सेल्स आप यहाँ पर आप देखो क्यूबॉइडल सेल्स भी उसमें होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स। यहाँ पर कॉलमिनर सेल्स होते हैं, मतलब कॉलम जैसे, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं रेड कलर के कॉलम, मतलब इस तरह से ये कॉलमिनर सेल्स इसको बोले जाएंगे, कॉलमिनर सेल्स है। ठीक है, अगर कॉलम के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो जाए, जैसे जस्ट लाइक ये यहाँ पर ऐसे सीलिया प्रेजेंट हो जाए तो इसको सीलिएटेड कॉलमिनर कह देंगे। या क्यूबॉइडल में भी, क्यूबॉइडल में जिसका लेंथ ये क्यूबॉइडल हो जाएगा, और क्यूबॉइडल में भी अगर यहाँ सीलिया प्रेजेंट हो जाए तो सीलिएटेड क्यूबॉइडल हो जाएंगे। तो ये अलग अलग टाइप के सेल्स हैं एपिथेलियम के। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में आप देखेंगे जो बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करे, बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। और स्पेशली जो कनेक्ट बोन टू ईच अदर, मसल्स टू बोन, बाइंड टिश्यूज एंड गिव सपोर्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। The cells of connective tissues are living loosely spaced and embedded in intercellular matrix. The matrix may be jelly-like, fluid dense, or rigid depend upon the functions particular connective tissues of cells. तो connective tissue में कई भी टाइप इसमें भी आ जाएंगे, जैसे एरियोलर है, फाइब्रस है, फाइब्रस में टेंडॉन्स आते हैं, लिगामेंट्स होते हैं। टेंडॉन्स में क्या होता है कि मसल्स और स्केलेटन दोनों को ज्वाइंट करने का काम करता है टेंडॉन्स, समझिएगा, मसल्स और बोन को ज्वाइंट करता है टेंडॉन्स, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। दूसरा होता है लिगामेंट्स, कनेक्ट स्केलेटन टिश्यू विद ईच अदर। यहाँ कनेक्ट लिगामेंट्स में क्या है कि बोन टू बोन कनेक्शन होता है, इनका कनेक्ट होते हैं, एक बोन दूसरे बोन से बांधे रखने का काम करता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। एडिपोज टिश्यू होता है जिसमें फैट डिपॉजिट होते हैं। स्केलेटल टिश्यूज हैं, स्केलेटल टिश्यूज में दो आते हैं, एक होता है कार्टिलेज आता है, एक होता है बोन होते हैं। अब आप जानते हो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ भी होती है उसमें फ्लेक्सिबल के साथ साथ। जैसे आपको हम बताएं ये ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना को आप हम फोल्ड कर सकते हो या इसको खींच सकते हो आप, तो ये किसका बना हुआ है, ये हमारा कार्टिलेज का बना है। नोज के अंदर जो पार्टीशन हुआ है वहां पर भी कार्टिलेज होता है। हमारा जो आप कह लो ये नेक है अंदर जिसमें ट्रैकिया लगा हुआ है, तो ट्रैकिया में भी जो रिंग लगे होते हैं वो कार्टिलेज के रिंग लगे होते हैं। तो कई जगह हैं हमारे जो वर्टिबल कॉलम होते हैं, दो बोन्स के बीच में पैड बनाते हैं, वहां पर भी कार्टिलेज होते हैं। तो ये कार्टिलेज क्या होता है, फ्लेक्सिबल और स्ट्रेंथ रहते हैं इसमें। दूसरा होता है बोन, बोन रिजिड होते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा साल्ट जो आयंस होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, इनको हम फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, इनको हम बेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, बोन के बाद नेक्स्ट है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड, हम लोगों का क्या आएगा, ब्लड। तो ब्लड के दो पार्ट्स होते हैं, सबको मालूम है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल्स। प्लाज्मा सबसे ज्यादा होता है ब्लड में, 55% होता है, 45 आपका ब्लड कार्पसल्स होते हैं। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ब्लड कार्पसल्स, आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स में, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये तीन होते हैं। और नेक्स्ट होता है हमारा ब्लड के बाद आते हैं लिम्फ, यानी ब्लड का एक दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है लिम्फ। तो लिम्फ भी क्या होता है कि ये भी ब्लड का एक फिल्ट्रेट पार्ट्स होते हैं, जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा होती है, आरबीसी में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर टिश्यू।
मस्कुलर टिश्यू में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मसल्स फॉर्म होते हैं कंटेन प्रोटीन कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स मायोसिन एक्टिन, ये जो हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करते हैं प्रोटीन, ये सब पाए जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स के हैं, स्ट्रेटेड या स्ट्रिप या वॉलंटरी या स्केलेटल मसल्स बोले जाते हैं, पहला वाला। अच्छा, ये स्केलेटल मसल इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि हमारे बोन से यही मसल्स अटैच होते हैं, बोन से यही मसल्स अटैच होते हैं, इसलिए स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और ये जो मसल्स होते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, और इसमें स्ट्रिप पाई जाती है। डायग्राम में ऐसे देख सकते हैं आप, यहाँ आप देखिए कई न्यूक्लियाई है, स्ट्रेटेड, यहाँ पर आप बैंड देख रहे हैं, बैंड प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारा है स्ट्रेटेड मसल्स या वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है जो आपके विल पावर पे वर्क करे, जैसे अब हैंड को हम मूवमेंट करा रहे हैं, पैर को चला रहे हैं, तो ये सब मसल्स क्या है हमारे, हम अपने नेक को मूव करा रहे हैं, तो ये सब जो है हमारे वॉलंटरी मसल्स में आते हैं। और वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं ये फैटिग भी जल्दी हो जाते हैं, अगर हम ज्यादा काम लेते हैं, ज्यादा फंक्शंस कराते हैं इनमें, तो ये क्या होता है, फैटिग हो जाते हैं, तो इनको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। और अगर रेस्ट नहीं देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मसल्स क्रैम्प कर जाते हैं, इसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है। सेकंड है इनवॉलंटरी मसल्स या स्मूथ मसल्स या अनस्ट्रेटेड मसल्स। ये सिंगल सेल वाले होते हैं और स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है, और ये हमारे विल पावर पे काम नहीं करते, यानी इनवॉलंटरी बोला जाता है। जैसे स्टमक का मसल्स क्या है हमारा, इनवॉलंटरी है, यानी आपने डाइजेशन किया, आपने इंटेक किया फूड को, तो वो अपना काम करना, अपने रिदम से काम करना शुरू कर देता है, यानी वो कभी थकता नहीं है, फैटिग नहीं होता, अपने रिदम से वर्क करेगा, ना आपके विल पावर भी काम नहीं करेगा, तो ये होता है हमारा इनवॉलंटरी। और तीसरा होता है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स केवल हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वॉलंटरी जैसा होता है और फंक्शन जो है इनवॉलंटरी जैसा होता है, दोनों का मिक्सचर होते हैं, और ये होता है कार्डियक मसल ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आप देखिए यहाँ पर न्यूरॉन्स, अपने टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सेल्स कॉल्ड नर्वस सेल्स या न्यूरॉन्स। नर्वस सेल्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन विद इन द बॉडी। द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज। हम लोग का जो ब्रेन वगैरह है वो पूरा न्यूरॉन से ही मिलकर बना है। हमारे बॉडी में जो भी सेंसरी सेल्स हैं सब न्यूरॉन्स ही हैं, यानी जो भी हम स्टिमुलस को रिसीव करते हैं या इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये सब न्यूरॉन्स के थ्रू ही होता है। और न्यूरॉन्स का एक डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ न्यूक्लियस है, ये सब डेंड्राइट्स हैं चारों तरफ, और एक लंबा सा आपको निकला हुआ है एक्सॉन बोलते हैं इसे, और इसकी एंडिंग पार्ट्स है नर्व एंड बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इसमें साइटॉन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन होते हैं। तो ये कंट्रोल ऑल बॉडी एक्टिविटीज, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है इसके द्वारा कंट्रोल होती है। इट कोऑर्डिनेट अमंग वेरियस बॉडी पार्ट्स ड्यूरिंग एनी बॉडी फंक्शंस। डेंड्राइट कैरीज नर्व इंपल्स टुवर्ड द साइटॉन व्हेयरएज एक्सॉन कैरी नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द साइटॉन। देखो यहाँ पर होता क्या है कि कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे ये डेंड्राइट्स ने कोई मैसेज को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद ये साइटॉन को दिया, साइटॉन ने एक्सॉन को दे दिया, और एक्सॉन क्या करता है, टीलोडेंड्रिया को देता है या एंडिंग पार्ट्स को देता है, और यहाँ पर फिर दूसरा न्यूरॉन्स आ जाएंगे, फिर इसी तरह से दूसरा न्यूरॉन्स आ जाते हैं, और ये न्यूरॉन्स क्या करेंगे, यहाँ सिनेप्स करते हैं, एक लास्ट का टीलोडेंड्रिया और इसका डेंड्राइट्स, यहाँ पर क्या होगा, सिनेप्स करेंगे, और ये मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस तरह से हमारा जो मैसेज होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता रहता है। थैंक यू।